class 1 children. Good morning. So this is your English class. Okay. So children, today we are going to read. We are going to start our unit 2. Okay. Unit 2, and in unit 2 there is one poem and one story. So today we are going to read the poem After a Bath. After a bath means बाद में मीन्स एक बात मतलब नहाना मीन्स नहाने के बाद में क्या करते हैं. सो सी इन दिस इज द पोएम. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 16 फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. ओके, सो दिस इज इन योर इन पेज नंबर 16. द पोएम इज इन पेज नंबर 16 आफ्टर अ बाथ. ओके, एंड let me recite the poem. After my bath, I try to wet myself till I am dry. Hands to wet, and fingers and toes, and two wet legs, and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could say. So this poem is written by Alan Fisher. The poem name is Alan Fisher. ये जो कविता लिखा है, जो पोएम लिखा है, इनका ये पोएट का नाम, कवि का नाम क्या है? एलन फिशर है. तो बच्चों आज इसको मैं अभी हिंदी में आपको क्या करूँगी? एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊंगी. ओके, तो ये जो बच्चा है, ये जो पोएट है, वो अपने आप को क्या सोच रहा है? क्लास 1 का बच्चा. ओके, तो वो आपसे कह रहा है कि नहाने के बाद में मैं क्या करता हूँ. ओके, नहाने के बाद में मैं क्या करता हूँ. तो फर्स्ट है अगर आफ्टर माय बाथ आई ट्राई. तो बोला मैं जब नहा लेता हूँ तो उसके बाद में क्या करता हूँ? मैं ट्राई करता हूँ. क्या करता हूँ? ट्राई मीन्स ट्राई करना मीन्स कोशिश करना. मैं ट्राई मीन्स मैं कोशिश करते रहता हूँ. ओके, व्हाट ही ट्राई टू डू? टू वेट माई सेल्फ. वेट मीन्स पोंछना. जैसे आप नहाने के बाद में जब नहाते हो, नहाने के बाद में आप क्या करते हो? वेपिंग करते हो. वेपिंग मतलब टॉवल से क्या करते हो? आप अपना शरीर को क्या करते हो? पोंछते हो. ओके, टू टिल आई एम ड्राई मीन्स जब तक मैं सूख नहीं जाता हूँ. जब टॉवल लेके आप क्या करते हो? शरीर को पोंछते हो. पोंछने के बाद में क्या करते हैं? जो शरीर में जो बॉडी में जो पानी होती है वो क्या होती है? टॉवल से सूख जाती है. ओके, तो वीपिंग कर रहा है. सी दिस वन. द बॉय इज वीपिंग हिज बॉडी विद द हेल्प ऑफ टॉवल. ओके, तो टॉवल से क्या कर रहा है? ये अपना बॉडी को क्या कर रहा है? पोंछ रहा है. नाउ देन आफ्टर दैट इन द सेकेंड पैराग्राफ सी hands to wet and fingers and toes. Hands to wet and fingers and toes means hands किसको कहते हैं? हाथ को. जो हाथ, आप हाथ को क्या करते हैं? टॉवल से पोंछते हो. और fingers, this is the fingers. Okay, your children, this is the fingers. You have 10 fingers and toes means पैर का उंगली. जो नीचे पैर का उंगली है उसको क्या बोलते हैं? टोज बोलते हैं. तो वो कह रहा है कि मैं टॉवल से फिंगर को भी क्या बोलता है? पोंछता हूँ और पैर का उंगली को भी क्या करता हूँ? पोंछता हूँ. किससे पोंछता हूँ? टॉवल से. एंड टू वेट लेग, और जो उसका जो पैर है, ये जो पैर है उसको भी क्या करता है? वो भी पानी, उसमें भी ड्रॉपलेट है ना. वाटर नहाने के बाद में उसमें भी ड्रॉपलेट होती है, उसमें भी पानी होती है. तो उसको भी वो क्या करता है? पोंछता है. किसको? उसके 2 भीगे पैर को. ओके, भीगा हुआ पैर को क्या करता है? वो टॉवल से पोंछता है. एंड शाइनी नोज, और उसका नाक में भी नोज में भी क्या है? पानी लगी होती है. शाइनी नोज को भी क्या करता है? टॉवल से पोंछता है. नाउ नेक्स्ट इज जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक. तो वो कह रहा है कि सोचो, आप सबको बच्चों को बोल रहा है कि सोचो बच्चे, अगर मैं उस समय मैं कितना कम समय लेता अगर मैं क्या होता? If I were यदि मैं क्या होता? एक कुत्ता होता, एक डॉगी होता है. जो डॉगी होता है
उसको अगर आपके पास डॉगी है, पेट डॉगी है, तो आप क्या उसको नहलाते हो, तो नहाने के बाद में जब बाहर आता है तो वो सेकिंग करता है। सेकिंग मीन्स जोर से उसको हिलता है, हिलने के बाद में उसका जो बाल से क्या होती है, पानी बाहर निकल जाता है। ओके, बाल से पानी बाहर निकल जाती है, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। सो ही इज थिंकिंग दैट इफ आई वर अ डॉग then I would take less time, मैं बहुत कम समय लेता। How, कैसे, after taking bath I would shake myself, okay, मैं अपना शरीर को क्या करता है, सेकिंग कर लेता, और सेकिंग करने से वो पानी क्या हो जाती है, बाहर चली जाती, और मैं क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। अब ये जो पोएट है वो कितना बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा मेरे को नाक साफ करना पड़ता है, मेरे को हेयर साफ करना पड़ता है, मेरे को टोज साफ करना पड़ता है, मेरे को लेग साफ करना पड़ता है, लेकिन तो पोएट बोला अगर मैं डॉगी होता, नहाता, तो एक ही बार में सेकिंग करता, एक ही बार में हिलता, और वो अपना पानी पूरा क्या करते, बॉडी से बाहर निकाल देता। तो एक ही बार में उसको टाइम ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सो चिल्ड्रेन, this is the explanation of the poem that is after a bath. Okay, now again let me read the poem and you have to try to copy it as I am doing. Okay, and try to learn this poem at your home. After my bath I try to wake myself till I am dry. Hands too wet, and fingers and toes, and two wet legs, and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog, okay, and could say by Ellen Fisher. Okay, so children, you learn this poem, and for first duty I am going to give you this 4 line, okay, 1 2 3 4, ये 4 लाइन में आपको क्या करूंगी, यूनिट टेस्ट के लिए दूंगी। ओके, फॉर फर्स्ट ड्यूटी आई एम गोइंग टू गिव यू दिस 4 लाइन यूनिट टेस्ट। तो दिस 4 लाइन यू हैव टू लर्न। आफ्टर माय बाथ आई ट्राई to wake myself till I am dry। यहाँ पर M A M ले दिया, ये शॉर्ट फॉर्म है, एपोस्ट्रोफी M ये लगा है, एपोस्ट्रोफी M लगी है, तो इसमें क्या है, ये A M है, इसका मतलब यहाँ A क्या है दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, M, ओके, A M M। तो till I am dry, ओके। Again I am going to read, after my bath I try to wake myself till I am dry। तो यहाँ तक बच्चों, up to here this 4 line you have to learn for your first unit test, okay, learn it again and again, very interesting, very बहुत ही अच्छा क्या है पोएम है, आप जल्दी सीख जाओगे। ओके, एंड आफ्टर लर्निंग यू हैव टू मेक वन वीडियो। ओके, आप वीडियो बनाना है, जैसे मैंने अभी बनाया है, आप लोग मम्मी को वहाँ रखना है, और आप ये 4 पोएम का आप करके ऐसा करके आप खड़ा होना है और बोलना है, आफ्टर माय बाथ आई ट्राई टू वेक माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। थैंक यू, ऐसा करके आपको वीडियो बना के भेजना है। ओके चिल्ड्रेन।